हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समीकरण यानी कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक समीकरण को संतुलित करना। और ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होता है। और समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान होता है, बस हल्का सा आपको समझना है कि उसमें क्या ट्रिक लगता है और ट्रिक के माध्यम से आप उसको संतुलित कर सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल लेकर पहले शुरू करते हैं और फिर 2 4 5 एग्जांपल लेकर उसको भी संतुलित करना हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक समीकरण लिख लिए और समीकरण के दोनों तरफ देखा जाता है। अगर दोनों तरफ जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर धातु आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर समीकरण आप लोग देख रहे हैं, समीकरण के दोनों तरफ एच की संख्या जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए इधर की संख्या से, ओ की संख्या बराबर होनी चाहिए ओ की संख्या से। तो दोनों तरफ तीर का चिन्ह आप लोग देख रहे हैं। इधर की संख्याओं को, इधर का जो हम लोग पद देख रहे हैं हम लोग, इधर अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और अभिकारक के फलस्वरूप बनता है उसको प्रतिफल कहा जाता है। तो हमेशा अभिकारक और प्रतिफल की संख्या बराबर होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संतुलित समीकरण है या नहीं। अगर नहीं है तो इसको करना है पड़ेगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर H 2 है, कितना है H2, यानी कि H कितना है 2 है, यहाँ पर H2 है, यानी कि यहाँ पर H की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। अब O देखते हैं, तो O की संख्या यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर O की संख्या देखिए H2, यानी कि H यहाँ पर 2 है, O यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यानी कि इधर 2 इधर 1, तो यहाँ पर असंतुलित हो गया। यानी कि हम लोग का जो संख्या है दोनों तरफ ये बराबर नहीं है। इधर 2H है तो इधर 2H सही है, यहाँ पर 2O है यानी कि ऑक्सीजन है, तो इधर 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए एक नियम होता है, जो हम लोग का तत्व दिया रहता है प्रश्न में। तत्व के शुरू में, इस तत्व को जैसे H2 यहाँ पर देख रहे हैं तो इसके शुरू में, O2 देख रहे हैं तो इसके शुरू में, H2O देख रहे हैं तो इसके शुरू में किसी अंक से गुणा किया जाता है। वैसा अंक से गुणा किया जाता है जो अंक इन दोनों समीकरणों को क्या कर दे, संतुलित कर दे। जैसे देखिए, मैं इसको अगर हल करना चाहूँ तो कैसे हल करूँगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिखना चाहें तो देखिए, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है। तो इधर हम देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें इस H2 में, इस पूरे समीकरण में, तो बताइए 2 से जब गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले गुणा कैसे किया जाता है, किसी भी समीकरण के आगे किया जाता है। तो यहाँ हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए, जब 2 से गुणा हुआ तो H में भी 2 से गुणा होगा और O में भी। तो यहाँ में 2 से H में O में गुणा होगा तो 2O, यानी कि O2, और यहाँ पर 2O2, यानी कि दोनों बराबर हो गया। अब देखते हैं H कितना है। अब देखिए, 2 से 2 में गुणा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से H2 यानी कि 2H है, यहाँ 2 से हम लोग गुणा कर दिए तो 2 4, यानी कि H का मान कितना है 4 है। यहाँ पर H2 यानी कि 2 है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से इधर भी गुणा कर देंगे। तो H2 के पहले क्या करेंगे, 2 से गुणा। अब देखिए, 2 दूना 4, 4H हो गया, 2 दूना 4, 4H हो गया। यहाँ पर O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 से O में जब गुणा होगा यानी कि ऑक्सीजन गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ये समीकरण पूर्ण रूप से क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, H2 + Cl2, यानी क्लोरीन से ऑक्सीजन जब संयोग यानी मिल रहा है तो HCl का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि H देखिए 2 है, H2 यानी कि 2H है, और यहाँ पर 1H है, ठीक। यहाँ पर Cl2 यानी कि जो क्लोरीन है 2 है, यहाँ पर Cl कितना है 2 है, सॉरी 1 है। तो यहाँ पे 2 ये है 2 ये है, यहाँ पर 1 1 दोनों है। तो इस HCl में ऐसे किस अंक से गुणा करेंगे कि ये दोनों इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए, अगर 2 से गुणा कर देते हैं H में, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2H हो जाएगा, तो यहाँ पर 2H हो जाएगा। 2 से गुणा जब यहाँ पर एक बार हो जाएगा तो Cl भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, या Cl भी इतना क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो दोनों पद में क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित। तो आइए हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर लिया HCl में, तो इधर भी H2 जो है 2 हो गया, इधर भी H 2 हो गया, इधर Cl2 2 हो गया, इधर Cl2 2 हो गया। जब शुरू पद में गुणा होता है तो पहले वाले पद में भी गुणा होता है, यानी पहले वाले तत्व में भी और सेकंड वाले तत्व में भी, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल में देखिए क्या है, Mg + HCl, तीर का चिन्ह है, MgCl2, यानी कि जब ये अभिक्रिया हो रहा है तो MgCl2 + H2 बन रहा है। यहाँ पे ये साइन दिया गया, ये गैस का साइन है, ठीक है। ऊपर आता है तो H2 क्या है, यहाँ पर गैस है।
तो अब देखिए, अब हम दोनों तरफ तीर के देखते हैं कि इधर संख्या कितनी है तत्व की, परमाणु संख्या, और इधर परमाणु संख्या कितनी है। अगर दोनों तरफ बराबर होगी परमाणु संख्या तो ये संतुलित समीकरण है, और नहीं तो नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। इधर Mg देखिए 1 है, इधर Mg कितनी है, ये देखिए Cl2, Mg Cl2 है, तो Cl के साथ 2 लगा है। तो यहाँ पे जब 2 लगता है और दो तत्व आपस में मिले रहते हैं तो सिर्फ एक तत्व के लिए 2 यहाँ पर उपयोग होता है, दूसरे तत्व के लिए नहीं। तो यहाँ पे Cl2 देख रहे हैं आप लोग, तो Cl2 यानी कि Cl कितना है, 2 है, और Mg कितना है, 1 है। ठीक है, तो Mg 1 है, Mg यहाँ भी 1 है, तो ये मैच कर गया, यानी कि दोनों बराबर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर H है 1, यहाँ पर H2, यानी कि 2 H है, इधर इधर 1 H है। उसके बाद Cl इधर 1 है, इधर Cl2 2 है। तो यहाँ पे ये तो समान हो रहा है, Mg मैग्नीशियम समान रूप से है। उसके बाद H यहाँ पर अधिक है, Cl भी यहाँ पर अधिक है। तो इस समीकरण में ऐसा क्या किस अंक से गुणा करें कि दोनों ओर पद क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ अगर 2 से हम गुणा कर देते हैं, अगर HCl में 2 से गुणा कर दे तो 2H हो जाएगा। तो यहाँ पे 2H यानी कि HH बराबर हो जाएगा, और 2 से गुणा एक बार Cl में होगा तो 2Cl यानी कि 2 को Cl हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी 2 दिया है, तो यहाँ पे तत्वों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आइए हम लोग करते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो देखिए KClO3 का जब अभिक्रिया हो रहा है तो टूट कर KCl + O2 बन रहा है। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी अंक से उसके पहले गुणा किया जाता है। तो गुणा करेंगे, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी अधिक संख्या है, कौन सी कम। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि जो K है, इधर K 1 है, इधर भी K 1 है, यानी कि दोनों समान है। इधर Cl देखिए 1 है और इधर Cl 1 है, यानी कि ये भी समान है। इधर O3 यानी कि O की संख्या 3 है, इधर O की संख्या 2 है। तो देखिए इस स्थिति में जब तीर के चिन्ह के पहले यानी कि अभिकारक में एक ही तत्व दिया रहा है और इधर भी एक ही तत्व दिया रहा है और दोनों की संख्या असमान हो, तो यहाँ पे सम विषम की बात आती है। यानी कि देखिए यहाँ पर O में क्या है, विषम संख्या, 3 क्या है, विषम है, और यहाँ पर O क्या है, 2 सम है। तो इस विषम से, यहाँ से जो विषम अंक 3 दिया है, इस विषम को उठाकर O में गुणा कर देंगे। तो यहाँ से O जब उठेगा तो इसमें आ जाएगा 3, यहाँ पे आ गया, और यहाँ का सम उठ के इसके आगे गुणा हो जाएगा। यानी कि जो पद में O3 सटा है उस पद के पहले क्या हो जाएगा, इस यहाँ से उठकर O2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 उठ के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ में 3 से पहले से ऑलरेडी 2 था, 3 से गुणा कर रहे हैं हम लोग, 3 दूना 6, यानी कि वो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 जब है तो टोटल पूरे पद में 2 से गुणा होगा, तो 2 से K में होगा तो 2 K हो गया, यानी कि 2 को K हो गया, इधर 1 K, यानी कि असंतुलित। तो समीकरण संतुलित करते समय एक बात आप लोग देखते होंगे कि एक पद को संतुलित करने पर दूसरा पद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो उसको भी संतुलित करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 K हो गया, यहाँ पर 1 ही K है, यहाँ पर 2 Cl हो गया, यहाँ पे 1 Cl है, यहाँ पर O3 यानी कि 2 से जब O3 पहले से है ऑलरेडी, यहाँ पर जब 2 से गुणा होता है 3 दूना 6, यानी कि O 6 हो गया, इधर 6 को, यानी कि O संतुलित हो गया, ये असंतुलित हो गया। तो यहाँ पे ये 2 2 है, तो यहाँ पे हम अगर 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे हमने अगला लिख लिया समीकरण। अब देखिए इसको संतुलित करना है, तो सबसे पहले उसको मिला लेंगे, कितना है, तो यहाँ पर Fe यानी कि Fe जो है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर Fe जो है 3 है। यहाँ पर H की संख्या 2 है, यहाँ पर H की संख्या 2, यानी कि समान हो गया। यहाँ पर O की संख्या कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 है, और यहाँ पे O 4 है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे समीकरण में कुछ ज़्यादा है तो कुछ कम है, कुछ समान है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने से पहले इसको लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखने के बाद इधर Fe है, कितना है, 3 है, तो इधर Fe को 3 करने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो Fe 3 है, इधर भी Fe कितना है, 3 है। ठीक है, उसके बाद गुणा करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग O कितना है, 4 है, तो O 4 है,
तो यहाँ पर O की संख्या 4 लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 से जब O में गुणा हो तो 4 O यानी कि ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। इधर भी ऑक्सीजन 4 है हम लोग का। यहाँ पर 4 दूना 8 यानी कि जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गया और यहाँ पर 2 ही है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा अगर कर देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया और फ्लोरीन भी संतुलित हो गया। तो इस प्रकार आप अपने थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके, ठीक है, इसको संतुलित कर सकते हैं। आप इसको कैसे सीखेंगे, तो इसको बार बार रिवाइज अगर करेंगे तो आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला हम लोग समीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है। देखिए यहाँ पर एल जो है एल्युमिनियम इधर 1 है। ठीक है, इस पूरे समीकरण में एल्युमिनियम कितना है, 1 है। और इधर पूरे समीकरण में एल्युमिनियम कितना है, 1 है। OH के लिए 3 आया है, एल्युमिनियम के लिए नहीं। उसके बाद क्लोरीन 3 है और यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है 1 है क्योंकि Cl यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है। तो सम विषम का बात आता है तो सबसे पहले मैंने बताया है कि जब भी सम विषम का बात आता है तो यहाँ पर क्लोरीन में विषम है, यहाँ पर क्लोरीन में सम है। तो यहाँ के 2 से इसके आगे गुणा कर देंगे और यहाँ के 2 से इसके आगे गुणा कर देंगे। अभी उसके बाद क्या बिगड़ेगा क्या नहीं बिगड़ेगा उसको हमको अभी नहीं देखना है। सबसे पहले हम सम विषम का बात आएगा तो यहाँ पर गुणा करेंगे। तो आइए सबसे पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 लिख दिया हमने। और ये 3 से क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब ठीक है, देखिए क्लोरीन जो है 3 दूना कितना हुआ, 6। इधर क्लोरीन 6 हो गया और 3 दूना 6, यहाँ पर क्लोरीन 6 है। यानी कि क्लोरीन हम लोग का क्या होगा, संतुलित हो गया। अब आगे देखते हैं कि अब हम लोग का क्या असंतुलित हो गया। असंतुलित, ये तो संतुलित हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 एल्युमिनियम हो गया, 2 एल्युमिनियम और यहाँ पर 1 ही एल्युमिनियम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए Ca कितना है, 1 है। यहाँ पर Ca कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर H2 की जो संख्या है वो 2 है, यहाँ पर H2 की संख्या 3 है। तो यहाँ से देखिए सम विषम का फिर से बात आया। तो यहाँ पर OH की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर OH की संख्या 3 है। तो 3 को उठाकर यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 को उठाकर यहाँ से गुणा कर देंगे इसके आगे। ठीक है, तो यहाँ से 3 उठाकर क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे और यहाँ से 2 उठाकर क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। अब फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए Al कितना है, 2 है। तो यहाँ पे Al कितना है, 2 है। उसके बाद क्लोरीन कितना है, 6 है। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 6 है। 3 Ca यानी कि जो कैल्शियम है कितना है, 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर Ca यानी कि 3 कैल्शियम यहाँ पर भी, ये भी बराबर। और यहाँ पे 3 दूना 6 यानी कि OH जो है वो कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे OH 3 दूना 6, यह भी OH। यानी कि ये समीकरण क्या हो गया हम लोग का, संतुलित। तो इस प्रकार भी संतुलित समीकरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप इसको घर पर अच्छे से हल कीजिएगा और आंसर लाने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं, आप इनको घर पर हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे हल नहीं होगा तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स पर इसको कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा कुछ दिनों में, अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका हल करके पूछते हैं। तो आप इससे खुद से प्रयास करने कीजिएगा बनाने का, आपसे ये प्रश्न बन जाएंगे। बार बार कोई ना कोई अंक ले लेकर आपको गुणा करके देखना है कि कौन से अंक से गुणा करने पर यह समीकरण जो है वो संतुलित हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में हम किसी अन्य साइंस के टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।